गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे? सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर नहीं रहे हो, मैं फिर से यही कहूँगा, पढ़ाई शुरू कर दो। अगर साथ साथ करोगे तो 15-20 मिनट देने से आपका अगर एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप दे सकते हो आराम से। मैं और वीडियोज़ का अब टाइम लेक्चर जो ड्यूरेशन होता है उसका कम कर रहा हूँ, 15 मिनट पे मैं ख़त्म कर दिया करूँगा, लेकिन वो 15 मिनट आपको ज़रूर देखने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 15 मिनट का करूँ और आप फिर भी ना देखो। तो बच्चों, पढ़ना शुरू कर दो। अभी की पढ़ाई आपके बाद में काम आने वाली है। अभी देखो, एक बार आप बस पढ़ लोगे ना, एक बार रीड कर लोगे, एक बार देख लोगे, तो बाद में ऐसा नहीं लगेगा जब एग्जाम टाइम पे कि आपने एकदम से कुछ नया पढ़ा हो। कुछ ना कुछ आप फेमिलियर होगे, 10% 20% कुछ तो गेन करोगे। उसके बाद जब एग्जाम आएगा तो वहां फिर आपका एग्जाम का प्रेशर थोड़ा 10-20% पहलेगा, तो फिर वो रिपीट मोड पे आप आओगे तो आप पूरा 70 80 90 100 सारा का सारा गेन कर लोगे और आपके लिए कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी आपसे यही सलाह है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को रेगुलरली देखो, नोट्स बनाओ और उनको सीरियसली लेके पढ़ो। आप कहोगे कि 15 भी ज्यादा है, मैं 10 मिनट का कर दूंगा, लेकिन एट लीस्ट 10 मिनट से 15 मिनट ईमानदारी से वो सब्जेक्ट जरूर पढ़ो। होमवर्क बहुत ज़्यादा हम खुद नहीं लेना चाहते, तो आप जितना है उसको करते रहो। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एकाडमी में। सभी लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर लो, क्योंकि अगर कोई वीडियो मिस हो जाता है तो फिर अगली वीडियो का आपका रिदम नहीं बन पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़ा था हमने, स्टेट्स ऑफ मैटर। और मैटर की हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, क्या क्या थी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों के आपस में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये चेंज होती है बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बताओ, सॉलिड का हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या बनेगा बताओ? सॉलिड से क्या बनेगा? लिक्विड, है ना? इस प्रोसेस को कहते हैं भाई मेल्टिंग, मेल्टिंग प्रोसेस। याद रख लेना, मेल्टिंग का प्रोसेस होगा ये। दूसरा, अब देखो लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड पे हमने फिर से टेम्परेचर क्या किया? लिक्विड का हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या बनेगा? गैस। इसको क्या कहेंगे भाई? बॉयल होना, बॉइलिंग, या फिर इसी को ही हम कह देते हैं वेपराइजेशन, वेपराइज होना, वेपराइजेशन, TION, वेपराइजेशन। ठीक है भाई। अब देखो वापस अगर हमने गैस है, गैस का टेम्परेचर घटाया, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज किया, क्या होगा बताओ? लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से गैस बन रही थी, अब गैस से हमने जो बढ़ाया टेम्परेचर वापस निकाल लिया, टेम्परेचर घटा दिया, क्या बनेगा? फिर बनेगा लिक्विड। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। और इधर वापस आ जाओ, लिक्विड से सॉलिड, बताओ। फोर्थ, देखो दिख रहा है आपको? थर्ड भी नहीं दिख रहा, थर्ड नहीं दिख रहा। चलो, थर्ड को मैं एक बार फिर से ऊपर की तरफ लिखता हूं। थर्ड पे हमने लिखा है कि गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, क्या बनेगा भाई? लिक्विड ही तो बनेगा, लिक्विड। इसको प्रोसेस को कहेंगे हम कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। देखो फोर्थ क्या है? फोर्थ होगा कि लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड है हमारा और उससे हमें बनाना है सॉलिड। कैसे बनेगा? वही, पहले टेम्परेचर बढ़ाया था तो अब क्या कर दो? टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर क्या कर दो? डिक्रीज। इसको कहेंगे भाई फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। तो ये हमने स्टेट चेंज देखी थी कि मैटर की अगर स्टेट चेंज करनी है तो कैसे हो जाएगी। स्टेट चेंज करने में हमारे 4 प्रोसेस थे। पहला प्रोसेस था हमारा क्या, कि हम सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं। सॉलिड से जब लिक्विड बनता है, सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, ये है मेल्टिंग प्रोसेस। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है हमारा, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसको कहते हैं बॉइलिंग का प्रोसेस। लिक्विड से वेपराइजेशन होना, जैसे पानी को उबालते हैं तो वेपराइज होता है ना,
वाटर वेपर्स बनते हैं, भाप बनती है, तो इसको कहेंगे वेपराइजेशन या बॉइलिंग। अब देखो वापिस, अगर गैस है उसका टेम्परेचर घटा दिया हमने तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। अब मान लो जो वेपराइजेशन हो रहा है, हमारी पानी उबाल रहे हैं, उसके ऊपर प्लेट लगा दे एक और ठंडा कर दें, उस पे उस मान लो एक कटोरी है, उस कटोरी में बर्फ डाल के वो भाप को इकट्ठा कर ले, हम उस पे भाप आने दें, तो देखना बहुत जल्दी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे उस कटोरी पे। क्या किया हमने, भाप को ठंडा कर दिया, पानी बन गया फिर से, तो उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कंडेंसेशन, याद कर लेना। उसके बाद लिक्विड को सॉलिड बना दिया, पानी को बर्फ बना दी, इसको कहेंगे फ्रीजिंग। 4 तरह के प्रोसेस हमने पढ़े थे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था कि जैसे टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से क्या क्या होते हैं, प्रोसेस के नाम याद रखना, मेल्टिंग, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, यहाँ पे कंडेंसेशन और ये फ्रीजिंग। अब इसके अलावा हमने पढ़ी थी लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट का वर्ड मैंने आपको बताया था कि हीट, कुछ हिडन हीट, कुछ वो अमाउंट जिससे, जो वैसे होता नहीं है दिखने में। अगर हम टेम्परेचर, अगर थर्मोमीटर लगाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया था, तो वहां पे टेम्परेचर राइज नहीं होगा, लेकिन वो हीट लेता रहेगा, अब्जॉर्ब करता रहेगा या देता रहेगा स्टेट चेंज होने टाइम। मतलब ऐसी हीट जो स्टेट चेंज करते टाइम एब्जॉर्ब हो या फिर रिलीज हो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज ना हो, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। हिडन हीट भी कह देते हैं। लेटेंट का मतलब हिडन, कुछ छिपा हुआ। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता था बताओ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता था कि कोई बर्फ है, आइस, आइस से लिक्विड बन रहा है, तो 0 डिग्री से शुरू होके 0 डिग्री ही रहेगा जब वो पानी बन जाएगा, जब तक स्टेट चेंज हो जाएगी विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पड़ी थी कि पानी को हम बॉईल करते रहेंगे, उसमें थर्मोमीटर डिप करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा, उसके बाद वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन पढ़ी थी कि वो हीट जो विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर उसमें स्टेट चेंज कराए, वो होती है लेटेंट हीट। उसके अलावा देखो लेटेंट हीट में हमने जो भी पढ़ा था, उसमें जो पीछे का एक और है कि क्यों होता है ऐसा, तो वो इनके मोलिकुलर फोर्सेस के कारण होता है कि एटम्स सॉलिड के जैसे पास पास होते हैं, तो उनके तोड़ने में हीट लगती रहती है, वो उन एटम्स को दूर दूर करने में वो हीट लगती रहती है, जिससे वो लिक्विड बनते रहते हैं, तो टेम्परेचर राइज नहीं होता। वो जो हीट जाती है वो उनके एटम्स को ब्रेक करने में लगती है। ऐसे ही वहां गैस वाले में वाटर के मोलिक्यूल्स दूर दूर है, हमने हीट दी तो वो वाटर मोलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे इस हीट को और दूर दूर होंगे, उसके बाद वो भाप बनाएंगे, तो उसको कहेंगे लेटेंट हीट। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो सारे दूर दूर हो जाएंगे, तो कहाँ जाएगी, वो सारे वेपराइज होगी। अब वेपराइज हो रही है तो वो 100 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा। तो यही कहानी है लेटेंट हीट की। डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, समझ में आ जानी चाहिए। पिछले वाली वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से लेटेंट हीट को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी लेटेंट हीट का आपका एक क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है लेटेंट हीट का, कि भाई एक उबलता हुआ पानी, उसमें उंगली डिप कर दी हमने, और एक उबलते हुए पानी की जो भाप है उसमें उंगली रखी हमने, कौन सी ज्यादा हमें हर्ट करेगी, किसमें ज्यादा बर्निंग इफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बताओ किसमें ज्यादा होगा। भाई जो उबलता हुआ पानी है और जो भाप है, उनमें से जो भाप होती है वो भाप ज्यादा हमें हर्ट करेगी, वो ज्यादा बर्निंग इफेक्ट शो करेगी। कारण होगा ड्यू टू लेटेंट हीट, कि उस भाप में लेटेंट हीट भी शामिल होगी, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जा रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है वो कौन ले रही है, भाप ले रही है, स्टेट चेंज हो रही है ना, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है भाप में जा रहा है। तो जो बर्निंग इफेक्ट है, क्वेश्चन आता है बर्निंग इफेक्ट ऑफ वेपर्स, वाटर वेपर्स आर मोर डेंजरस टू अस देन बॉइलिंग वाटर। ये क्वेश्चन कर लोगे, बुक में आपका दिया होगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लिखना है, समझना है। इस क्वेश्चन को लिखना बुक से देख के। आज हमें पढ़ना है कि ये तो प्रोसेस के नाम पढ़ लिए हमने, प्रोसेस के बारे में जो कुछ था, इसकी अगर वो ये इस तरह से लिखना चाहो इस तरह से लिख लो, या फिर सॉलिड लिक्विड आगे गैस बना के एक और एरो दिखा के सारे प्रोसेस लिख लेना। आपको ये सारे प्रोसेस अच्छे से आने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए कि किस तरह से इन प्रोसेस का चेंज होता है। या फिर एक ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल टाइप कुछ बनाना चाहो कि सॉलिड लिक्विड मेल्टिंग, मेरे ख्याल में कुछ करने की जरूरत नहीं है अपनी, इस तरह से हो जाएगा, ज्यादा इश्यू नहीं है। अब देखो अगर ऐसा कुछ हो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही हो, कि सॉलिड से सीधा गैस बन रहा हो, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। भाई सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, उसको हमने बोल दिया मेल्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है वेपराइजेशन हो रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है कंडेंसेशन हो रहा है, और लिक्विड से अगर सॉलिड बन रहा है फ्रीज हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सॉलिड से सीधा गैस बने या गैस से सीधा सॉलिड बने,
तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का प्रोसेस, सबलाइम होना, क्या होगा? सब्लिमेशन। कर लोगे, याद होना चाहिए सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधा गैस, लिक्विड नहीं बनेगा। यहाँ ऐसा कुछ होता है जैसे हमारे घरों में कपड़ों में रखने की होती है नेफ्थलीन की गोलियां, गोल गोल गोलियां सभी के घरों में होती है नेफ्थलीन की, या फिर कपूर, कैम्फर। वो क्या होता है, जैसे रखोगे तो सीधा गैस बनाएगा। हार्ड होता है, सॉलिड होता है, सीधा वेपराइज होगा। सॉरी, कारण कि उसका जो जैसे वो लिक्विड स्टेट में जाना चाहेगा तो लिक्विड में स्टेबल नहीं है, वो लिक्विड से तुरंत गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। और ऐसे ही वो जब गैस से वापस आएगा, हम जब दोबारा उसको वो करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, कंडीशन देंगे, तो जैसे लिक्विड में आएगा, लिक्विड की बजाय वो तुरंत सॉलिड बना लेगा, उसमें ट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो ऐसे ही इस तरह के एग्जांपल अगर आए कि सॉलिड से गैस बन रहा है तो क्या होगा, या गैस से सॉलिड बन रहा है तो क्या होगा, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, तो वो होता है प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। मेरे ख्याल में ये प्रोसेस आप लोग सभी आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस आपको याद हो जाने चाहिए। लेटेंट हीट का डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी। लेटेंट हीट का एक क्वेश्चन बता दिया कि भाप है वो ज्यादा हमारे हाथ को हर्ट करेगी, बर्निंग इफेक्ट, और उबलता हुआ पानी कम करेगा। अभी एक ट्राइंगल बना लो, पूरा इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ लिखो सॉलिड, यहाँ लिखो लिक्विड, और यहाँ लिखो गैस। ऐसे ये बना दिया हमने ट्राइंगल। ट्राइंगल बना लोगे सारे? अब दो एरो बना लो ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। बताओ सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो क्या बनाएगा? सॉलिड से लिक्विड कौन सा प्रोसेस? मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड को क्या होगा? फ्रीज होगा भाई, फ्रीजिंग। यही होगा ना, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। अब बताओ लिक्विड से गैस लिक्विड से गैस क्या होगा? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, TION, या फिर इसी को कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग हो जाएगा, वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। अब देखो गैस से लिक्विड बना रहे हैं, गैस से लिक्विड, इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन याद करनी है टेबल आपको। सॉलिड से सीधा गैस बन रहा है, बताया था क्या? सब्लिमेशन। एग्जांपल कैम्फर या फिर नेफ्थलीन की पिल्स। और अगर उल्टा हो कि सॉलिड से गैस की बजाय गैस से सॉलिड हो रहा हो तो भी होता है हमारा सब्लिमेशन। बोथ टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड सब्लिमेशन। ये ट्रायंगल्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। देखते हैं वीडियो लेक्चर कितना हो गया। अभी है एक और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जो आगे का है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर चेंज करने पे हमारे जो स्टेट ऑफ मैटर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो एक बार पढ़ते हैं, छोटा सा है, उसको निपटाते हैं, खत्म करते हैं। लिखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले क्या पढ़ा हमने? देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हाँ तो बच्चों इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं। तो देखो सभी को पता होगा प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं तो किसी भी गैस की स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विड में करते हैं। एक एग्जांपल देखो जल्दी से, यहाँ पे हमारे पास कुछ है, इसमें कुछ गैस है हमारी, ये दूर दूर है पार्टिकल। मैंने बताया था सॉलिड में पास पास होते हैं सारे, बहुत चिपके होते हैं, ये हो गया सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है? बहुत दूर दूर होते हैं, उन्हें आपस में कोई मतलब नहीं होता है। ये गैस होती है, खुली होती है गैस। तो ये तीनों की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। अब तीनों के अरेंजमेंट में देखो हम प्रेशर बढ़ा के क्या करेंगे, सभी को पता है कि प्रेशर जब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे तो ऑलरेडी सारे अपने बहुत पास पास होते हैं सॉलिड में, इनको और बढ़ाएंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब जगह ही नहीं है इनके बीच, आपस में जोर से चिपके हुए हैं, कुछ जगह ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? वैसे ही रहेंगे। तो ज्यादा इफेक्ट सॉलिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नेग्लिजिबल इफेक्ट है प्रेशर का, तो हम उसको पढ़ते भी नहीं है। दूसरा देखो लिक्विड। लिक्विड के ऊपर क्या होता है? मान लो ये हमारा इसमें कुछ लिक्विड है, लिक्विड है, कैसे बना सकते हैं इस लिक्विड को? अगर यहाँ पे हमारे पास एक गैस है, एक एक इधर दूर दूर है इसके पार्टिकल गैस के, ठीक है, इस गैस के पार्टिकल दूर दूर है, ये लिक्विड के पास पास है। अब मान लो इस गैस को हम यहाँ पे एक कवर लगा के ऊपर से प्रेशर बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ा दें, जोर से दबाएं, उसको यहां तक दबाते हैं, क्या होगा?
ये गैस के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, पास पास आ गए भाई, लेकिन अब भी गैस है। अब इस पे हमने और ज्यादा प्रेशर लगाया, यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ P2 लगाया। अब जब और ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, ये इतने पास आ जाएंगे जिस लिक्विड की तरह। भाई गैस और लिक्विड में क्या फर्क है, गैस के दूर दूर होते हैं, जब इनको दबा के हम पास ले आएंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड बन जाएंगे। ऐसे ही पहले ये गैस थे, फिर हमने प्रेशर लगाया, थोड़ा और पास आए, और लगाया तो और पास आए, लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। तो ये कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन गैसेज, गैसेज लिक्विफाइड इनटू लिक्विड, लिक्विड बन जाती है। और इसका एग्जांपल लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है हमारी, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अमोनिया गैस है, वो भी इसकी बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरह से आप प्रेशर का इफेक्ट समझ सकते हो कि प्रेशर से बढ़ाते हैं, साथ में कंडीशन होती है टेम्परेचर भी हमें थोड़ी कूलिंग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं गैस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो गैस कंप्रेस हो जाती है, पास पास आ जाते हैं उसके एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, और उससे क्या होता है कि वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाती है, उसके इतने पास आ जाते हैं जितने लिक्विड में होते हैं। गैस में इतनी दूर है, लिक्विड में इतने होते हैं, तो हम गैस वाले को इतनी दूर ले आएंगे कि लिक्विड की तरह बिहेव करे। तो जो ऑक्सीजन होती है उसको भी हम कई बार लिक्विफाई करके रखते हैं सप्लाई की। अब प्रेशर मान लो हम घटा दें, ये बन गया हमारा, यहाँ पे ये लिक्विड बन गया, ये पिस्टन लगा रखा हमने प्रेशर पूरा। अब धीरे धीरे इस प्रेशर को हटा दें तो फिर से क्या बन जाएगा, बताओ फिर से क्या बन जाएगा, फिर से हमारी गैस बन जाएगी। इसका एग्जांपल आप घरों में देखते होंगे, जो एक लाइटर आता है, लाइटर, जो लाइटर होता है, स्मोकिंग करते हैं वो लोग, एक लाइटर सा होता है, यहाँ पे एक बटन लगा होता है दबाने का, ये एक पाइप होती है गैस की, यहाँ से जुड़ी होती है, इधर कुछ लिक्विड भरा होता है, आप देखना ये क्या होती है, लिक्विड गैस ही तो होती है, ये फ्यूल होता है, वो गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं। अब जैसे ही इस बटन को हम दबाएंगे, ये यहाँ से प्रेशर कम होगा बटन दबाने से, तो ये गैस बन के निकलेगी, बर्न होगी। यही तो होता है लाइटर में, कि प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विड बना देते हैं। सिलेंडर में देखना, हिला के देखना, हिलेगा कुछ, पानी सा लगेगा, क्यों, क्योंकि उसमें एलपीजी जो होती है उसको कंप्रेस करके बहुत पास पास उनके एटम्स को लाके लिक्विफाई किया होता है मैक्सिमम, तो इसलिए वो हिलती भी लगती है, हमें महसूस होती है। तो प्रेशर के चेंज करने के इफेक्ट होते हैं ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन एनी गैस, गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड्स। एग्जांपल में क्या करोगे, एग्जांपल में इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है वो हो जाती है, या फिर दूसरा एग्जांपल आप पढ़ोगे, अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। एक तो अमोनिया गैस और एक लिक्विड ऑक्सीजन इसमें कर सकते हो। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल आता है सॉलिड आइस, सॉलिड आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आइस कह देते हैं, तो ड्राई आइस भी कह देते हैं उसको। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सॉलिडिफाई कर दे तो उसको ड्राई आइस बोल देते हैं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सबको पता है, CO2 हम छोड़ते हैं, अभी भी मैं छोड़ रहा हूं, आप भी छोड़ रहे हो। उसको अगर सॉलिडिफाई कर दे, किसी तरह सॉलिडिफाई कर दे, सॉलिड बना दे उसको, तो वो बन जाती है ड्राई आइस, आइस की तरह बिहेव करती है, ड्राई आइस कहते हैं उसको। तो सॉलिडिफाई कैसे होती है, उसको अगर इतना ज्यादा कंप्रेस कर दो, बहुत ज्यादा कंप्रेस, तो वो सॉलिड बन जाती है, सीधा गैस से सॉलिड बन जाती है। तो वो क्या होता है कि प्रेशर उस पर इतना लगा दो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो ड्राई आइस बन जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो ये होता है प्रेशर का इफेक्ट ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। कर लोगे भाई, लिख लो, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ चेंज ऑफ स्टेट, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अब सॉलिडिफाई हो गई, अब इसका प्रेशर हटा दिया जाए तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो मतलब प्रेशर हटा दिया तो मतलब प्रेशर के इफेक्ट से वो एक बार गैस बन रही है और एक बार सॉलिड बन रही है। ये इफेक्ट था प्रेशर का, आपको कुछ नहीं करना। प्रेशर का इफेक्ट आप में इतना याद रखना है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके हम पास पास लाके लिक्विफाई कर सकते हैं, अमोनिया गैस, लिक्विड ऑक्सीजन और ड्राई आइस, ये 3 एग्जांपल याद करते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए, डाउट हो तो पूछते रहिए, लेकिन पढ़ना जरूर है घर पे। आप सभी को घर पे रहना है, स्टे होम, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।